और हम दो हमारे दो ही चाहिए, हम दो हमारे 10-12 नहीं चाहिए हमें। अगर अवेयरनेस ही होना चाहिए तो फिर शराबबंदी को कानून क्यों बनाएंगे? कि अगर कानून कभी ऐसा हो कि किसी कारण बस कानून बने भारतवर्ष में, तो पहले नेताओं पे लागू करना चाहिए। फिर अचानक हम दो हमारे एक भी कर दिया, किसी ने अपने आप कर दिया। पर जागरूकता तो पहले से ही है। जब तक ये कानून की तरह इसको नहीं किया जाएगा, लोग इसको हल्के में ही लेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो मुद्दा है वो बीजेपी विधायक विजय खेमका ने उठाया। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के विधायक और आरजेडी के विधायक हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो होना ही चाहिए और इसका कानून भी ज़रूर बनना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आप देख रहे हैं, जो ज़मीन खेती के लिए थी वो धीरे धीरे आवासीय में बदलती जा रही है। पर अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि नहीं, अवेयरनेस होना चाहिए, कानून नहीं बनना चाहिए, तो अगर अवेयरनेस ही होना चाहिए तो फिर शराबबंदी को कानून क्यों बनाएंगे? शराबबंदी भी अवेयरनेस के प्रोग्राम की तरह किया जा सकता था पहले, कि भाई लोगों को अवेयर करें कि शराब से ये नुकसान है, वो नुकसान है। उसको क्यों अचानक कानून बना दिया गया? तो जब उसके लिए उनको ऐतराज़ नहीं था तो फिर जनसंख्या के लिए भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, कानून होना चाहिए। आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। आप ही के बगल में बैठे हुए हैं। देखिए, मैं तो अपने माननीय मुख्यमंत्री के साथ हूँ। उन्होंने जो डिसीजन लिया है और बहुत तर्क के साथ उन्होंने डिसीजन लिया है कि जागरूकता फैलाना बहुत ही ज़रूरी है, और जागरूकता फैलाने से अगर नियंत्रण हो जाए तो उससे अच्छा क्या है? कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि शराब में भी जागरूकता फैलानी चाहिए, तो अब उसमें कानून बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे माननीय विधायक जी का कहना है, राजद के ऋषि जी का। लेकिन मेरा ये कहना है कि पता होना चाहिए कि शराब के लिए भी पूरे बिहार में जागरूकता भी फैलाया जा रहा है। साथ साथ एकदम हर स्टेज पे जागरूकता फैलाया जा रहा है, और जो शराब पीने में पकड़े जा रहे हैं उनको जेल भी भेजा जा रहा है। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोग जेल गए हैं शराब पीने में। तो ऐसा नहीं है। और जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है, तो मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है कि अगर कानून कभी ऐसा हो कि किसी कारण बस कानून बने भारतवर्ष में, तो पहले नेताओं पे लागू करना चाहिए। चितनानंद जी कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून नहीं बनना चाहिए। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव जी आप ही के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, हम तो बोल चुके हैं जैसा कि थ्योरी में मतलब ये नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर पॉसिबल है तो उसको देख करके उस पर बहस करेंगे। उस टाइम अगर ऐसी बात होगी तो हम लोग विधानसभा में फिर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। विधानसभा में चर्चा करेंगे, आप चितनानंद कह रहे हैं। चर्चा तो हेल्दी चीज़ है। हर देखिए, जो विधानसभा है वो चर्चाओं के लिए ही बना है, और पक्ष और विपक्ष हमेशा जो दो पहलू होते हैं हर चीज़ के, वो बड़े सभ्य तरीके से विधानसभा के अंदर ही उसको चर्चा में लाया जा सकता है और पारित किया जा सकता है। तो चर्चा तो होनी चाहिए। जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि सबसे पहले जागरूकता लानी चाहिए। जागरूकता, देखिए, जागरूकता तो अब हम दो हमारे दो तो बहुत समय से सुने आ रहे हैं हम, और काफ़ी प्रचार भी होता था, केंद्र सरकार के द्वारा था, हम दो हमारे दो। फिर अचानक हम दो हमारे एक भी कर दिया, किसी ने अपने आप कर दिया। पर जागरूकता तो पहले से ही है। जब तक ये कानून की तरह इसको नहीं किया जाएगा, लोग इसको हल्के में ही लेंगे, और आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी इन गलतियों के लिए। आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। आपको बता दें कि जेडीयू के विधायक और आरजेडी के विधायक एक गाड़ी में बैठकर इन्होंने बता दिया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या होना चाहिए। डॉक्टर संजीव मानते हैं कि जो सीएम नीतीश कुमार का स्टैंड है वही सही है, तो आरजेडी के विधायक का साफ तौर पर कहना है कि कानून तो बनना चाहिए। जाते जाते एक लास्ट कमेंट कह रहे हैं आरजेडी के विधायक, कानून बनना चाहिए। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये तो सही बात बोले कि हम दो हमारे दो शुरू से आ रहा है, लेकिन यहाँ हम दो हमारे 10 जो हो जाता है वो दिक्कत हो जाता है। तो हम दो हमारे 10 बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। हम दो हमारे 10 कभी नहीं बर्दाश्त होना चाहिए। जागरूकता तो लाना ही पड़ेगा, और हम दो हमारे दो ही चाहिए, हम दो हमारे 10-12 नहीं चाहिए हमें। हमारे देश को इतना बोझ लेने के लिए हमारा देश सक्षम नहीं है। हम दो हमारे दो ही होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं डॉक्टर संजीव जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम तो ये मानते हैं कि कोई भी अगर वो आए तो वो एक जाति सूचक या फिर एक रिलीजन बेस पे नहीं आए। हाँ, ऐसा नहीं हो कि इसको लास्ट में जो है रिलीजन की तरफ और जाति की तरफ ले जाया जाए। हाँ, इससे हम लोगों को परहेज करना चाहिए, और साथ ही साथ ये कहेंगे कि हाँ, जागरूकता होनी चाहिए, लोगों के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई
कितना मतलब देश के हित में कितना ठीक है। हाँ, लेकिन जो भी हो और जैसे भी हो उसके ऊपर अगर बाय चांस ऐसी कभी नौबत आती है विधानसभा में, अगर ऐसी बात उठती है तो हम लोग उसको विधानसभा में देखेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।